वसुदेव जी यमुना के तट पर पहुंचते हैं। जैसे ही यमुना के तट पर पहुंच रहे हैं तो यमुना जी में उफान आने लगता है। यमुना जी अपना विकराल रूप दिखाती है, बड़ी बड़ी लहरें उस यमुना जी में आ रही हैं। तो यमुना जी में इतनी लहरें क्यों उत्पन्न हो रही हैं, अपना विकराल रूप क्यों दिखा रही हैं? तो हरीश्वरी जी इसका भाव व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि यमुना जी ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? कि एक तो मेरे गर्भ के अंदर कालिया नाग पहले से ही रह रहा है जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, और एक और नाग जो है दूर से आ रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण के पीछे पीछे कौन चल रहे थे? अनंत शेष। एक तो मेरे इस यमुना जी में, इस गर्भ में कौन रह रहा है? कालिया नाग, जो अपना विष फैलाकर मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, और एक और नाग दूर से आ रहा है मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए। इस भाव में यमुना जी क्या हो रही है? क्रोधित हो रही है, उफान में आ रही है, भयंकर बाढ़ यमुना जी में आ जाती हैं। पहला भाव ये व्यक्त करते हैं। दूसरा भाव क्या है? कि मेरे प्रभु भगवान कृष्ण आ रहे हैं, अब मैं उनके श्री चरणों को स्पर्श करना चाहती हूँ। इस भावना से यमुना जी में ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। तो तुरंत यमुना जी फिर शांत हो जाती हैं। तो यमुना जी क्यों शांत होती हैं? तो हरीश्वरी जी ने इस भाव को व्यक्त किया है कि यमुना जी ने मन में विचार किया कि भविष्य में मेरा विवाह कृष्ण के साथ होगा, कालिंदी के रूप में। यमुना जी का ही एक स्वरूप क्या है? कालिंदी। और भविष्य में मेरा विवाह किनसे होगा? कृष्ण से। और कृष्ण मन में ये ना सोचें कि जिनसे मैं विवाह करने जा रहा हूँ वो इतनी भयानक है, इतनी विकराल है, इतनी क्रोधित है, इतनी क्रोध करने वाली है। तो भगवान कृष्ण के मन में ये भाव ना आ जाए, इसीलिए कृष्ण को आश्वासन देने के लिए यमुना जी शांत हो जाती हैं कि हे कृष्ण, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं विकराल हूँ, भयंकर हूँ, क्रोधित हूँ। मैं तो शांत हूँ, आप जो है मुझसे विवाह कर लेना। इस भाव में यमुना जी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। आया समझ में? आप लोग को नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आया? यमुना जी शांत हो रही है। फिर यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो यमुना जी ने क्यों रास्ता दिया? यमुना जी ने मन में विचार किया कि रामा अवतार में जब समुद्र ने इनको रास्ता नहीं दिया तो समुद्र को बांध दिया, और मैं भी रास्ता नहीं दूंगी तो कहीं मुझे भी ना बांध दें, इसीलिए पहले से ही रास्ता दे दिया यमुना जी ने भगवान कृष्ण को। तो इस प्रकार आचार्य गणों ने अनेक भाव व्यक्त किए हैं।